नेटवर्क कनेक्शन हो, इसमें हम इथरनेट पे आ जाएंगे और इसमें एक आईपी डाल देंगे, क्योंकि हमारा आईपी दोनों के वेब पेज को एक्सेस कर सकें। हमने आईपी जैसे ही डाला और आईपी डाल के हमने इस पर पिंग किया, पिंग, और 20 को हमने पिंग करा। 20 हमारा आरएफ है। अभी देखिए आपको पिंग आ रहा होगा। मैं थोड़े देर के लिए केबल निकाल देता हूँ एपी का, ये आरटीओ देने लगेगा फेलियर। देन जैसे ही मैं लगाऊंगा वापस रिकनेक्ट हो जाएगा, एक बार चेक करिएगा। अभी मैं वापस लगा दिया, आ रहा है, मैं इसको रिच कर पा रहा हूँ। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। इसके वेब पेज एक्सेस करने का बहुत सारा तरीका है, दो तरीके हैं। पहला तो हम आईपी के थ्रू एक्सेस करेंगे, जिसको अभी हम देखेंगे। अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, आईपी डालेंगे 192.168.1.20। हमारा आईपी फुल्ली रिसेट है, इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो हमें स्टार्टिंग पेज देगा। जैसे ही फ्रंट पेज आएगा, बेसिक से हम लोग उसमें जाएंगे, इंडिया, लैंग्वेज में इंग्लिश, टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। यूज़र नेम में डाल देंगे, आपको जो यूज़र नेम रखना है रख सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग एडमिन रख रहा हूँ। पासवर्ड मैंने सेट कर दिया है इसका। आप कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं तो सबसे पहला बेसिक हमारा ये दिख जाता है सेटअप। वायरलेस में आते हैं हम। वायरलेस में सबसे पहले हमें इसको क्या बनाना है, तो एपी बनाना है। इसको मुझे एपी बनाना है ताकि हम इसके थ्रू कनेक्ट हो सके। इसको पॉइंट टू पॉइंट नहीं बनाना है, मुझे इसको मल्टी मोड बनाना है, तो हम इस मोड को ऑफ करेंगे। उसके बाद हमें इसमें और कोई चेंजेस नहीं करना है, इधर चेंजेस नहीं करना है। आप इस एसआईडी का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो मैं इसका नाम AP5 रख देता हूँ। प्री हीटर AP5 हमारा एक लोकेशन है, मैं उसका नाम में रख देता हूँ। इसमें वायरलेस सिक्योरिटी में आप यहाँ पे आईपी डाल सकते, सॉरी पासवर्ड डाल सकते हो, मैंडेटरी है, ताकि इस SSID को मैं पासवर्ड जानूँ, मैं ही लॉगिन करूँ, वही होना चाहिए। मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद एक बार एडवांस में देख लेंगे और क्या ऑप्शन है। हम इसमें हमें इस वाले ऑप्शन को इसको ऑफ कर देना है, मल्टीकास्ट इथरनेट, इसको हमें ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करने के बाद बाकी एज इट इज सेटिंग छोड़ देनी है और इसको हमें सेव कर देना है। जैसे हम सेव करेंगे थोड़ी देर के लिए टाइम लेगा। एक बार हम पिंग कमांड यहाँ चला के देख लेते हैं कि हमारा एपी डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या। थोड़ी देर में ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैं इसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अब इसमें आगे बढ़ते हुए देखेंगे। अब इसके नेटवर्क सेटअप पे आ जाएंगे, इसमें ब्रिज रखेंगे और कोई चेंजेस नहीं करना है। ये आईपी को हम हटा के इसको स्टैटिक आईपी कर सकते हैं। ये डीएचसीपी आईपी मुझे नहीं रखनी है, इसको स्टैटिक आईपी करना है मुझे। इसमें आईपी आप अपनी इच्छा अकॉर्डिंग डाल सकते हो। जैसे मैं एक आईपी डाल रहा हूँ 10 रखूँगा मैं। गेटवे तो भी चलेगा। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ STP को ऑन कर लेंगे, क्योंकि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, कभी हमारे नेटवर्क में लूप बनेगा तो उसके लिए हम ये डालते हैं। साथ में मैनेजमेंट VLAN, अभी मैं मैनेजमेंट VLAN को ऑन नहीं करूँगा, क्योंकि ऑन करूँगा फिर हमें अपने पोर्ट को, हमारे लैपटॉप को VLAN मोड में जाना पड़ेगा। इसमें VLAN में मैं डाल देता हूँ, चलो करके देख लेते हैं। VLAN ठीक है। देन आगे बढ़ते हुए को हम ऑफ कर देंगे। साथ में 64 VLAN को भी हम बंद कर देंगे, मुझे नहीं चाहिए। सर्विसेज में चले जाएंगे। सर्विसेज में हम देख लेंगे ऊपर में क्या क्या चेंजेस करना है। एज इट इज छोड़ देंगे। 85 ही रहेगा, सॉरी 80 रहेगा, 443 रहेगा, पोर्ट नंबर 20 ही रहेगा। नीचे बढ़ते हुए इसमें मुझे और कोई चेंजेस नहीं करना है। फिर आ जाएंगे सिस्टम में आएंगे। सिस्टम में आने के बाद हमें इसका डिवाइस नेम चेंज कर देना है। हमने आगे में जो डाला था एपी नेम, उसी को हम यहाँ डाल देंगे। इसका डिवाइस नेम भी यही रहेगा जो SSID नेम रहेगा, ताकि हम आसानी से पहचान सकें। साथ में इधर हम देख लेंगे और कोई सेटिंग तो नहीं है हमारा मिसिंग। हाँ, NTP क्लाइंट, इसको हम ऑन कर लेंगे, क्योंकि NTP क्लाइंट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हम इसी को रखेंगे, UBNT का ही रखेंगे, NTP क्लाइंट। ठीक है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आप
यूजर नेम डिसाइड कर सकते हैं क्या रहना चाहिए, एडमिन ही रहना चाहिए, हाँ एडमिन रहना चाहिए। देन आप आगे बढ़ते हुए सेटअप कॉन्फ़िगरेशन डन है, हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब एक चीज़ और हम देखेंगे दोस्त कि हमने जैसे इसका वीलैन चेंज किया, हम एपी से कनेक्शन हम खो गए। अभी मुझे ये पिंग नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं इसमें एक आईपी डालूँगा और रेंज बदलूँगा, अपना लैपटॉप का वीलैन बदलूँगा। $10.30 रखूँगा, इसको 1 ही रहने देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, एक नया आईपी ऐड कर देता हूँ 192.168.10.30। इसको ओके करने के बाद एक बार फिर से ओपन करेंगे अडेप्टर और यहाँ पे फिर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। अब हम वीलैन चेंज कर रहे हैं, इसका वीलैन आईडी में इसको डाल देंगे 10। अब जैसे ही मैं वीलैन में 10 डालूंगा और इसको पिंग करूंगा, थोड़ी देर के लिए हमारा रिबूट हुआ है कि ये हो गया। अब पिंग, यहाँ पे हमने आईपी क्या डाला था 10 और नेटवर्क क्या डाला था 10। अब इसको पिंग करेंगे, हम इसको पिंग कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने सिस्टम की आईपी क्या डाल रखी है, हम देखेंगे तो 1.30 और 10.30 है और हमने इसकी आईपी क्या डाली है 10.10 डाला हुआ है। तो हम अपने एपी को रीच कर पा रहे हैं। वीलैन जैसे ही मैंने बदला, अभी मैं वीलैन चेंज कर दूंगा तो हमारा कनेक्शन ब्लॉक हो जाएगा हमारे एपी से। अभी हमने क्या किया कि फुल्ली कॉन्फ़िगरेशन देखा एपी रॉकेट एसी यूबीक्विटी रॉकेट एसी लाइट का। अब हम देखेंगे कि एक बार इस वेब पेज को हम दोबारा से उस आईपी को पिंग करेंगे अराउंड 10। हमने ये जैसे हम डालेंगे, हम उस वेब पेज को वापस, आप देख पा रहे हैं मैं नए आईपी के साथ एक्सेस कर रहा हूँ। अब हमारा एडमिन पासवर्ड हम अपने नए एपी है, नए आईपी के साथ लॉगिन करने के साथ हमें हमारा एपी भी दिख गया, एपी का पोर्टल भी दिख गया, हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने डाला था आप देख सकते हैं, हम यहाँ से देख पा रहे हैं। अब हम चलते हैं दूसरे एपी को कॉन्फ़िगर करके हम उसको चेक करेंगे। तो इस एपी को हम अभी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं ताकि उसके थ्रू हम इसके पेज को एक्सेस करके देखेंगे। रॉकेट एसी जो यूबीक्विटी का एपी था मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारा यूबीक्विटी नैनो बीम का है, उसको भी हमने तैयार कर दिया। अब उसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। अभी मैं पिंग कमांड चलाऊंगा, आप देखेंगे कि थोड़ी देर में हमें वो पिंग आना शुरू हो जाएगा। हाँ, आप देख पा रहे हैं मुझे वो पिंग आने लगा। जैसे ही हमने आईपी को रीसेट किया हमें पिंग आने लगा। पिंग आ रहा है 1.20 से, क्योंकि हमने उसको अभी रीसेट कर दिया। अब जैसे ही इस वाले में मैं आईपी डालूंगा 192.168.1.20 डाल के इसके वेब पेज को हम जैसे एक्सेस करेंगे हमें यहाँ दिख जाएगा। दो तरीके से नैनो बीम यूबीक्विटी को हम रीसेट करते हैं, वेब पेज को एक्सेस करते हैं। हम दिखा रहे हैं, इसका इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, इसको चेक करके कंटिन्यू करेंगे, पासवर्ड डाल लेंगे इसमें। जैसे ही सबमिट करेंगे हमारा नया पासवर्ड सेट हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे नैनो बीम का दिख जाएगा। अब इसके वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। इसमें बेसिक ट्रबल शूटिंग, पहले हमें इसको 1 मिनट दोस्त, हमें इसको एपी को बंद रखना है और यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट को भी बंद रखेंगे। एपी बंद रखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बंद रखेंगे। साथ में अब यहाँ पे आ जाएंगे, हम SSID को छोड़ेंगे, यहाँ पे डालेंगे, बल्कि सर्च करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे थोड़ी देर के लिए। हमारा एपी प्रीटर 5 हमारे नियर में मिल गया, सिग्नल भी 38 आ रहा है, अच्छा है। हम इसको लॉक कर लेंगे, लॉक एपी कर देंगे। जैसे ही लॉक एपी करेंगे
तो अभी हम जैसे ही यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे तो हमारा दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहा है। चेंज नहीं करा, इसमें उसका पासवर्ड भी डालना होगा जो हमने रॉकेट एसी यूबिक्विटी में डाल रखा था। पासवर्ड डाल के हम इसको सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे थोड़ा वेट करेंगे, हमें इसकी आईपी भी बदलनी होगी। इसकी आईपी हम बदल देंगे उसके नेटवर्क की। साथ में हमें अपना वीलैन भी बदलना होगा क्योंकि अभी जस्ट मैंने वीलैन हटाया इसका। अब हम इसकी आईपी स्टैटिक कर देंगे, यहाँ पे आईपी डाल लेंगे। गेटवे जरूरी नहीं, एसटीपी ऑन कर देंगे, वीलैन भी ऑन कर देंगे, यहाँ वीलैन 10 डाल देंगे। साथ में ऑटो आईपी पुलिंग को बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। IPv6 भी हम बंद कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। फिर आ जाएंगे सर्विसेज में। सर्विसेज में सब एज इट इज रहेगा। सिस्टम में आ जाएंगे। सिस्टम में इसका नाम क्या डालना है, इसका नाम हम अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। नैनोबीम कर देंगे। साथ में इधर देख लेंगे और क्या सेटिंग है, इसका टाइम हम चेंज कर लेंगे। इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। देन NTP भी इसका सेट कर देंगे, हमारा यही रहेगा। NTP क्लाइंट यही रहेगा। अब जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, अब आप देखेंगे कि मेरी इससे कनेक्टिविटी ब्लॉक हो गई है, ब्रोकन। थोड़ी देर में कनेक्टिविटी टूट जाएगी इसकी। RTO देने लगा। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने इसका वीलैन डाल दिया, तो हमें अपने लैपटॉप को उस वीलैन में ले जाना होगा। तो वीलैन कैसे चेंज करते हैं देखेंगे। इस पे जाकर के यहाँ से आईपी में तो हमने दोनों रेंज की आईपी डाल रखी है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे, ओके, और यहाँ एडवांस में जाके वीलैन सेलेक्ट करेंगे और वीलैन के जगह पे मैं यहाँ 10 कर दूँगा। जैसे ही 10 करूँगा, अब देखेंगे कि इससे तो कनेक्टिविटी टूट जाएगी, पिंग। अब ये 10 डॉट को मैं 11 कर दूँ और मैं उसको टेस्ट कर पा रहा हूँ। तो हमारी इसकी आईपी 10.11 हो गई है और उसकी आईपी 10.10 हो गई है। मैंने उसमें वीलैन भी डाल दिया। अब यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे आके देखेंगे तो हमारे दोनों एंड पे कनेक्टिविटी बनी है। हालांकि इसकी आईपी भी मुझे चेंज करनी होगी क्योंकि मैंने इसकी आईपी चेंज कर दी है। 192. यहाँ पे 11 कर देता हूँ। अब इसको वेब पेज को एक्सेस करते हैं। पासवर्ड डालें। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं ये हमारा प्री इटर एपी मैंने इसको एक्सेस कर रखा है। अब थोड़ी देर में हमारा नेटवर्क भी यहाँ पे दिख रहा है, कनेक्टिविटी है लोकल और ये दिख रहा है। स्पीड भी आप देख पा रहे हैं, दोनों एंड पे 300-400 Mbps की स्पीड जा रही है। हमने इसको फुल्ली कॉन्फ़िगर कर दिया और अब पूरे वीडियो में हमने आपको दिखा दिया कि कैसे एक एपी को कॉन्फ़िगर करना है। आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसका कुछ बेसिक टूल्स दिखाता हूँ। जैसे मुझे इसको पिंग करना है या हाँ, पिंग करके इसकी स्पीड चेक कर लेनी है, तो यहाँ पे हम आईपी डाल देंगे 192.168.0.10.10, क्योंकि मैं अभी किसको पिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने इसकी आईपी को पिंग कर रहा हूँ। हमारा रिप्लाई हो आ रहा है कि इसने 5 पैकेट भेजा, 5 पैकेट रिसीव किया। अब मैं ऐसे भी पिंग करके देख लेता हूँ। 10.10 को पिंग कर लिया, आ रहा है। 10.11 को भी पिंग करूँगा तो हमारी दोनों रिप्लाई आ रही है। अब ये दोनों इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक के साथ कनेक्टेड हूँ और एक के साथ उसकी सेटिंग देख रहा हूँ। अब मैं चाहूँ तो उसके पेज को यहाँ भी ओपन कर सकता हूँ। 10.10 को 192.168. यहाँ पे 10.10 को मैं जब ओपन करूँगा, अब मेरी जो कनेक्टिविटी है हमारे एपी के थ्रू है। अब देखिए प्रीटर इधर आ गया हमारा। अब हम दोनों को रिच कर पा रहे हैं इजीली, दोनों पे स्पीड अच्छी आ रही है। ये रहा हमारा छोटा सा एपी कॉन्फ़िगरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।